बागपत से खबर, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है स्ट्रीट लाइट जानवरों की परेशानी बढ़ जाती है। बागपत जैसे जैसे ठंड बढ़ती है स्ट्रीट साइड जानवरों की परेशानी बढ़ जाती है। इन बेजुबानों को ना खाने को मिल पाता है और ना ही ठंड से बचने का कोई ठिकाना होता है। साल ही बड़ी संख्या में स्ट्रीट एनिमल्स ठंड के चलते दम तोड़ देते हैं। बेजुबान एनिमल्स के लिए अब बागपत की जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत स्ट्रीट साइड एनिमल्स खासकर कुत्ते और बिल्ली अपने पक्षियों के लिए बर्ड टावर में न सिर्फ आरामदायक बिस्तर तैयार किए गए हैं, साथ ही इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। इस अनूठी मुहिम की शुरुआत जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने जिला कार्यालय परिसर में की। परिसर में स्ट्रीट एनिमल्स के लिए निष्प्रयोजाज टायरों से आरामदायक बिस्तर बनाए गए, जिसमें मखमली गड्ढे और छोटा सा तकिया भी रखा गया है। इसके अलावा जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में पक्षियों के लिए एक बर्ड टावर भी स्थापित किया गया है। छोटी छोटी चिड़ियों के लिए आसरा दिया गया है। अस्मिता लाल ने बताया कि स्ट्रीट एनिमल्स को ठंड से बचाने के लिए निष्प्रयोज्य टायरों से बिस्तर बनाए गए, जिसमें स्ट्रीट एनिमल्स ठंड के मौसम में आराम कर सकते हैं। यहाँ पर आधा दर्जन ऐसे बिस्तर स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ पशु प्रेमियों से अपील की है कि जो भी पशु प्रेमी अपने आसपास स्ट्रीट एनिमल्स को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो जिलाधिकारी कार्यालय स्वयं इन बिस्तरों को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी इस अनूठी पहल की पूरे क्षेत्र में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। रिपोर्ट वीरेंद्र तोमर, बागपत। कलेक्ट्रेट को सर्दियों में जानवरों के बचने के लिए कुछ नया इंतजाम किया गया, उसके बारे में। जनपद बागपत में सर्दियों के दृष्टिगत जैसे हम सभी के लिए अलाव की व्यवस्था करते हैं, वैसे हमने एनिमल्स के लिए भी हमने जो वेस्ट मटेरियल होता है, टायर्स वगैरह होते हैं, तो हमारे जनपद में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एक सेंटर है, तो वहाँ पे हमने ये बनवाए हैं जितने भी टायर से बेड्स बनवाए हैं डॉग्स और बाकी एनिमल्स के लिए। और वो जगह जगह सिर्फ कलेक्ट्रेट में ही नहीं, आप कहीं भी देखेंगे, तहसीलों में या पब्लिक ऑफिसेज में या किसी भी एनजीओ को या किसी भी वॉलंटियर को ज़रूरत है तो वो यहाँ से हमारे यहाँ से निःशुल्क आके ले जा सकते हैं। इसके अलावा मैम पक्षी घर भी बनाया गया है, इसकी भी नई शुरुआत है पक्षियों के लिए। इस तरह का जो काम है ये बेजुबान पक्षियों के लिए, ये लगातार चलते रहेंगे या कुछ नया इसमें और भी? हमने जैसे समर्स में हमने वाटर बोल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, सर्दियों में हमने बेड्स का इंतज़ाम किया, बाकी पक्षी घर का हमने इंतज़ाम किया। तो हम लोग ये है कि पशु पक्षी जो हैं वो हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारे इंसान होने का परिचय है, इंसानियत का परिचय है कि हम उनकी देखभाल करें। नहीं मैम, लोग प्रेम ज़्यादा दिखाई देता है आपके प्रति, भाई आप किसी उसमें भी जाओ, कैंप में जाओ या ये सिर्फ ये डॉग नहीं है, ये तो सभी पशुओं के लिए है, पक्षियों के लिए है, हर तरह के जानवर जो अपनी बात नहीं कह सकते हैं उनके लिए व्यवस्था है। कोई जनता को संदेश देना चाहोगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी पशु पक्षी हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट हैं और आप उनको अलग नहीं उस तरह से कर सकते हैं। उनकी देखभाल करना भी हमारा दायित्व है और हमें सभी को ये निभाना चाहिए। थैंक यू।